हाँ स्वामीनाथ। बोला अब तुम सुनाओ मुझसे। हे स्वामीनाथ, हाँ मैं आपको सारा बात बताऊंगी। बताओ फूला। देखा भाई सूरतिया फूला स्वामी जी, हाँ मेरी अर्धांगिनी दीदी चंद्रा के फूला लागल ललिसा स्वामी देख के सूरतिया। फूला हाँ स्वामीनाथ। क्या तुम कह रही हो जानती हो? हाँ क्या कही कि तुम मेरी बहन चंद्रा जो है मलखान भैया की बहन शिवसागर में जो रहता है, हाँ स्वामीनाथ। और उसकी सूरत तुम देखने के लिए मुझसे शत करवाई। हाँ, इसीलिए कि राज मोहबा मौसी जी ने आए थे और मेरे चेहरा को देख करके थूक दिया और बोला कि जो मेरे बेटी चंद्रा का मुंह में सूरत है, फूला का थुथुन में भी नहीं है। फूला हाँ स्वामीनाथ। ये कोई कह दिया इसके लिए तुम अब सोच में पड़ गई। और मौसी जी की बात पर जो माँ के बदले होती है मौसी, अगर माँ मर जाती है तो अधिकार मौसी पर ही पुत्र के समान वो मानती है मौसी। लेकिन आज उसके कहने पर तुम कहती हो कि मुझे थूक कर वह चली गई कि जो तरबा में सूरत है मेरी बेटी चंद्रा को, वह तुम्हारे चेहरे पर नहीं। हाँ स्वामीनाथ। फूला इसको तुम भूल जाओ और जो तुम कहने के लिए चाहती हो और कुछ मैं करने के लिए तैयार हो। सारा आसमां से जमीन को नीचे उतार सकता हूं तुम्हारे कहने पर। दुनिया की सारी वस्तु लाके तुम्हारे चरणों में डाल दूंगा, लेकिन तुम मुझे चंद्रा के बारे में मत कहो। फूला नहीं स्वामीनाथ, मुझे देखना है अपनी दीदी चंद्रा को। फूला हाँ तुम रुदल से भी ज्यादा हंठी हो गई कि बुझाई छो मर गली है। फूला कम से कम मैं अगर तुम्हारी बात को मैं मानता हूं, मेरी पत्नी से मेरी बात को ही तुम मानो। फूला किसी के कहने पर ना तो सूरत अच्छा हो सकता है ना तो खराब है, क्योंकि ऊपर वालों का दिया हुआ ये सुंदर शरीर है। कोई देखने में अच्छा है तो कोई देखने में खराब है। कर्ज में यह नरतल मिला, इसको तूने गमा दिया, और सूद का है क्या ठिकाना, मूलधन को तूने खा गया। बोला परमात्मा का दिया हुआ ये शरीर है, और आज तुम वह बात रुदल को याद दिला दी जिस बात को कितने वर्षों से भूल गया था। तो बहन चंद्रा के बारे में तुम कैसे जानती हो जो आज मुझसे सत्य करवा कर और बहन चंद्रा को तुम देखने के लिए चाहती हो। फूला स्वामीनाथ, उतना तो मैं नहीं जानती हूँ, बस इतनी सी बात है कि
कि मुझे दीदी चंद्रा का सूरत देखना है। फूला, रुदल हर किला जा सकता है, हर किला को रुदल लूट सकता है, लेकिन मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूं। तो मेरी धर्मपत्नी हो, मान जाओ, मैं बांधवगढ़ नहीं जा सकता। फूला, मेरे पास वह लाचारी है, मेरे पास वह कमी है जिसके कारण मैं बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा हूं। फूला, मुझे माफ कर दो। नहीं स्वामीनाथ, मुझे दीदी चंद्रा का तोला चाहिए। फूला, हाँ स्वामीनाथ। तुम नहीं मानोगी मेरी अर्धांगिनी, आज तक रुदल तुम्हें प्राण से भी ज्यादा प्यार करता है और चाहता है कि रुदल से तुम ज्यादा हल्टी बन गई हो। फूला, अगर तू मेरी बहन चंद्रा के बारे में आज तूने कह दी तो सुनो, मैं थोड़ी सी बात कहानी अपनी बहन चंद्रा की बता रहा हूं, जिसके कारण से रुदल हर किला जा सकता है, लेकिन बांधवगढ़ जाने से इनकार जा रहा है। रुदल एक बचपन से बहन चंद्रा रुदल को पोस पाल कर बड़ा किया था। जिस समय मेरे पिताजी के गर्दन करिया झगड़ों ने काट कर मेरी मां चंद्रा को घर से बाहर कर दिया, देवला को, और जब मैं बहन चंद्रा की शादी बांधवगढ़ में बाघेश्वर सिंह के साथ तय कर दिया, जब मेरी बहन ससुराल को जाने लगी तो रो रो के कहने लगी, भैया रुदल अब आपका सेवा कौन करेगा। उस समय लगा रुदल बहन चंद्रा की दुर्दशा को देखकर लगा रुदल मर चुका है। मेरी अर्धांगिनी और मेरी बहन चंद्रा क्यों तू मेरी बहन चंद्रा के बारे में कह दी। बोला, लौट के रुदल किला बांध बोला, हाँ स्वामीनाथ। जब बहन चंद्रा चली गई और मैंने संदेश लेकर बांधवगढ़ जब पहुंचा, मेरा जीजा जी कहा कि रुदल शिकारी खेलने में तुम झर गुजार हो, और जब मैंने जंगल शिकारी खेलने के लिए निकला, दोनों जीजा और साला, एक तरफ से मैंने बाण छोड़ा, एक तरफ से जीजा जी, मेरा बाण मेरे जीजा जी के सीने में लग गया और मेरा जीजा जी तड़पता हुआ मर गया। जब मैंने उठाकर उस लाश को बांधवगढ़ लाया, पूरे बांधवगढ़ की माता बहने मेरी बहन चंद्रा की मेरे सामने में मांग के सिंदूर को धोने लगा। हाथ में कंगन नहीं, शरीर पर सादा वस्त्र, जिसको देखकर लगा रुदल मर चुका है। और उस दिन से मैं शर्म की मारे नहीं जा रहा हूं। मुझे क्षमा कर दो फूला, मुझे माफ कर दो मेरी अर्धांगिनी, जाने से मैं इनकार जा रहा हूं। और तूने मुझसे सत्य करवा लिया, मैं तो भूल ही गया। ठीक है, मैं जा रहा हूं बांधवगढ़, लेकिन जाने से पहले एक बात को सुन लो। जाओ आंगन में तुलसी के चौराहे के पास बैठ जाना। जब रुदल लड़ते लड़ते रण क्षेत्र में मारा जाएगा, तुलसी की वृक्ष मुरझा जाएगी, समझ लेना मेरा पति मारा गया रण क्षेत्र में। और उस समय तुम भी धोई लिया
यहाँ सिंदूर के आब है फोड़ी है भोला मेरे सामने से गलती पिया माफया जा रहा है रोदल, ये हल्टी है क्योंकि तुम मुझसे सत्य करवा लिए और यहां से रोदल जब तक बांधोगढ़ से डोला नहीं लाएगा तब तक मैं लौट कर नहीं आ सकता हूं। जय शंकर जी। जय श्री के ड्राइवर साहब जिन्होंने ये 25 रुपए से नवाजते हैं, नवाजने के लिए लाख लाख गुजारिश। जय हिंद जय भारत। जा रहा है रोदल, ये हल्टे किया बोली बोले स्वामी जी बोला हट जाओ मेरे सामने से हरामजादी। कुछ नहीं सुन सकता है रोदल। हाथ जोड़कर उन्होंने विनय करते हैं हट जाओ मेरे सामने से। माने का हट जाओ मेरे पास से। पागल चल चाहिए खुनिया किला बांध गया अरे नहीं मान सकता है। मरदा निकल करो और आप हैं हमारे मेला कमेटी महोदय जिन्होंने बार बार इनामों से नवाजते हैं, नवाजने के लिए फिर 11 रुपए से नवाजते हैं, नवाजने के लिए लाख लाख 44। जय हिंद जय भारत।